नाजरीन, सबसे पहले बात करेंगे द्रौपदी मुर्मू की। द्रौपदी मुर्मू, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूँगी। द्रौपदी मुर्मू मुल्क की 15वीं सदर बन गई है। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में सीजेआई ने द्रौपदी मुर्मू को ओहदे का हलफ दिलाया। इस तारीखी मौके पर राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मरकजी वुज़रा और सिफारती मिशनों के सरबराहान मौजूद रहे। हलफ बर्दारी के बाद खिताब करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जमहूरियत की ताकत ने उन्हें आला तरीन ओहदे तक पहुंचाया है। उन्होंने मजीद कहा कि सदर के बावकार ओहदे तक पहुंचना उनकी जाती हसूलियाबी नहीं बल्कि तमाम गरीबों की हसूलियाबी है। द्रौपदी मुर्मू ने मजीद कहा कि सदर के ओहदे के लिए उनकी नामजदगी इस बात का सबूत है कि हिंदुस्तान में गरीब न सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं बल्कि उसे हकीकत में भी बदल सकते हैं। अपने खिताब में द्रौपदी मुर्मू ने अपने अब तक के सफर पर भी कुछ रोशनी डाली। देवियों और सुजन, मैंने अपनी जीवन यात्रा पूर्वी भारत में ओडिशा के एक छोटे से आदिवासी गांव से शुरू की थी। मैं जिस पृष्ठभूमि से आती हूँ वहाँ मेरे लिए प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना भी एक स्वप्न जैसा ही था, लेकिन अनेक बाधाओं के बावजूद मेरा संकल्प दृढ़ रहा और मैं कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी थी। मैं जनजातीय समाज से हूँ और वार्ड काउंसिलर से लेकर भारत के राष्ट्रपति बनने तक का अवसर मुझे मिला है। ये लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष की महानता है। ये हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है कि उसमें एक गरीब घर के पैदा होने बेटी, दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती है। राष्ट्रपति के पद। करगिल विजय दिवस के सिलसिले में बीजेपी ने लाल चौक श्रीनगर में तिरंगा यात्रा का एहतमाम कराया। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी ने इसे एक तारीखी लम्हा करार दिया क्योंकि बीजेपी की तरफ से लाल चौक में इतनी बड़ी रैली कभी मुनक्किद नहीं की गई थी। श्रीनगर से एक रिपोर्ट। घंटाघर लाल चौक में त्योहार का सा समा था। बीजेपी के झंडों के साथ साथ यहाँ हर जगह कौमी परचम लहरा रहे थे। बीजेपी युवा मोर्चा ने करगिल विजय दिवस के सिलसिले में इस तिरंगा यात्रा का एहतमाम किया। वादी के तमाम मकामात से आए बीजेपी कारकुनान यहाँ जमा थे। इस दौरान बीजेपी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग और बीजेपी युवा मोर्चा के सदर तेजस्वी सूर्या ने घंटाघर लाल चौक में रैली से खिताब किया। तेजस्वी सूर्या ने आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में जारी तरक्याती कामों के बारे में बात की और तरुण चुग ने जम्मू कश्मीर की अपोजिशन पार्टियों को तनकीद का निशाना बनाया। आज कश्मीर के युवा ये साबित कर चुका है कि हम टेररिज्म के विरुद्ध है, टेररिज्म को हम समाप्त कर रहे हैं और नए नए टूरिज्म का अवसर हम खड़ा कर रहे हैं। This is the new part of development that young Kashmir has started. साथियों, मैं इस ऐतिहासिक मंच से भारत के विभिन्न क्षेत्र में, प्रदेश में रहने वाले नौजवान इंडस्ट्रियलिस्ट को, एंटरप्रेन्योर्स को, उद्यमशीलता व्यक्तियों को मैं आज उन सबको निवेदन करना चाहता हूं, आप आइए कश्मीर में इन्वेस्ट कीजिए। कि हम शांति के पुजारी हैं, लेकिन शांति स्थापित करने के लिए अगर शक्ति का भी प्रयोग करना पड़े तो भारत पीछे हटने वाला नहीं। और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में
हमने करके दिखाया है। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, अंदर घुसकर मारेंगे। चाहे वो बालाकोट था या पुरी था या मान्यार था, भारत ने स्पष्ट किया है, अब भारत रुकने वाला नहीं, भारत झुकने वाला नहीं। जो हिस्टोरिकल इसको ज़्यादा बना रहा है वो हमारा घंटाघर बना रहा है, क्योंकि हिस्टोरिकल पॉइंट रहा है। हमेशा कश्मीर की आन शान यहाँ पे रही है और यहाँ से तिरंगे को आन और शान के साथ निकाला जा रहा है। इससे बढ़कर हम कश्मीरियों के लिए और हम देशवासियों के लिए और कोई बात हो ही नहीं सकती। इस दौरान मुल्क भर से आए बाइकर्स यहां लाल चौक में जमा हुए। तरुण चुग ने BJYM सदर की क़यादत में इन बाइक सवारों को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बाइकर्स लाल चौक से करगिल तक जाएंगे। ये लोग करगिल विजय दिवस के सिलसिले में मुनक्किद होने वाली तकरीबात में शिरकत करेंगे। लाल चौक पे हम सभी आज तिरंगा फहरा रहे हैं और लाल चौक के माध्यम से हमें संदेश दे रहे हैं कि हम सब देश का नौजवान भारतीय सेना के साथ मजबूती से खड़ा है। मेरे ख्याल में मेरी जिंदगी की वो तमन्ना पूरी हुई जब यहाँ पे हुर्रियत और यहाँ के सियासी लीडरों ने इसको अखाड़ा बनाया था। कत्लो गारत होती थी, पाकिस्तान के झंडों को चढ़ाया जाता था। आज मैं कैसे समझाऊं खुशी कितनी है कि इस लाल चौक से बाइक रैली निकलेगी और तिरंगा लेके जो करगिल में इख्तिताम पजीर होगी। इस जलसेगाह पर रैली के लिए सुबह से ही भारी हिफाजती बंदोबस्त किए गए थे और घंटाघर की तरफ जाने वाली तकरीबन तमाम सड़कों को सील कर दिया गया था। किसी गाड़ी को जलसेगाह की तरफ जाने की इजाजत नहीं थी। ये रैली बीजेपी की ताकत का मुजाहरा साबित हुई और ये पैगाम दिया गया कि ऐसी रैलियां अब जम्मू कश्मीर में एक हकीकत बन चुकी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने कांग्रेस, PDP और NC पर तनकीद करते हुए उन्हें इस्तेहसाल करने वाला करार दिया। वो लाल चौक श्रीनगर में रैली के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। यहां से तकरीबन 300 बाइक सवार विजय दिवस मनाने के लिए करगिल को रवाना हुए। जिनके लिए जम्मू कश्मीर सेवा की धरती नहीं, जिनके लिए ये एक इंडस्ट्री है, जिन 3 परिवारों ने सत्ता में आकर यहाँ को लूटने का ही प्रयास किया। आप देखिए 70 सालों में कश्मीर आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन ये 3 परिवारों की संपत्ति कई गुना बढ़ गई, कई गुना बढ़ गई। तरुण जी मुझे बताइए, यहाँ मुरली मनोहर साहब भी आए थे तिरंगा के लिए, मोदी साहब भी, लेकिन तब कामयाब नहीं हुए थे। आज बताइए 30 सालों में कश्मीर में क्या बदला है कि आपने ये रैली की? ऐसा है कि कश्मीर में तब भी हम एकता यात्रा लेके आए थे, आज भी हमारा हेतु एकता है। लोगों को समझ आया है कि 3 परिवारों ने झूठ बोला। लोगों को समझ आया है कि कुछ लोग यहाँ की जनता से झूठ बोलते रहे, रॉन्ग नैरेटिव क्रिएट करते रहे। आज कश्मीर के हर जिले से लोग आए। विजय दिवस का हिस्सा बनने के लिए 300 से ज्यादा बाइक सवारों की एक रैली श्रीनगर से करगिल की तरफ रवाना हुई। ये बाइकर्स हिंदुस्तान की कई रियासतों और UT से यहाँ आए हैं। उन्हें श्रीनगर के तारीखी लाल चौक से झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बाइकर्स इस अजीम तकरीब का हिस्सा बनकर खुश नजर आए। रैली को बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने झंडी दिखाकर रवाना किया और बीजेपी युवा मोर्चा के सदर तेजस्वी सूर्या रैली की क़यादत कर रहे हैं। का घंटाघर कई चीजों का गवाह रहा है। पिछले 35 साल में कई यहाँ पे ऐतिहासिक हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए और आज इनमें एक और इजाफा हो गया। BJYMC यानी बीजेपी युवा मोर्चा के ये जो कार्यकर्ता है, वर्कर हैं, उन्होंने एक बाइक रैली निकाली। ये बाइक रैली यहाँ से कारगिल के लिए रवाना हुई, जहाँ ये कारगिल दिवस की जो सेलिब्रेशंस हैं उनमें शामिल होंगी। सबसे अहम बात, ये जो हिस्टोरिकल लाल चौक है शायद ही पिछले 35 साल में इस तरह के किसी तारीखी वाक़े का गवाह रहा हो, जहाँ पे इस तरह बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के कारकुन खुले तौर पे इतनी बड़ी रैली करते हैं और साथ में इतनी बड़ी तादाद में यहाँ से जो मुल्क भर से इनके वर्कर आए थे वो रैलियों की शक्ल में, एक बड़ी रैली की शक्ल में कारगिल की तरफ यहाँ से रवाना हुए। अयूब खान के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। जम्मू कश्मीर बीजेपी